प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, फलवंत करे, रोग मुक्त जीवन दे, सफल करे और आपके जीवन में अद्भुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और विशेषकर धन्यवाद करते हैं इस नए महीने के लिए जो प्रभु ने हम सबके जीवन में दिया है। इस सुंदर दिन में आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आज हम इस नए महीने की शुरुआत प्रार्थना और डिक्लेरेशंस यानी कि घोषणाओं के साथ करेंगे। आज हम कुछ प्रभु के वचनों को अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में घोषित करेंगे और मेरा विश्वास है कि जब आप इन प्रभु के वचनों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों की लाइफ में, अपने फाइनेंस में अंगीकार करेंगे, जब उनकी घोषणा करेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत असंभव कार्यों को संभव करेंगे। क्योंकि जब आप इन्हें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं तो वैसा ही आपके जीवन में होने लगेगा। क्योंकि प्रभु का वचन बहुत पावरफुल है, बहुत अद्भुत है, शक्तिशाली है। मैंने इसके द्वारा मेरे परिवार ने बहुत सारी आशीषों को पाया है। मेरा विश्वास है कि जब आप भी मेरे साथ मिलकर इन वचनों की घोषणा विश्वास के साथ अपने जीवन में करेंगे, प्रभु के उस जीवित वचन को अपने जीवन में बोलेंगे, अंगीकार करेंगे, तो परमेश्वर भी आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेंगे। तो तैयार हो जाइए इस नए महीने में प्रभु की महिमा अपने जीवन में देखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आखिर क्यों करना जरूरी है? ये क्या सिखाती है बाइबल इस बारे में? एक बार जब यीशु मसीह ने अपनी सेवा की शुरुआत की, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ, उसके बाद आत्मा उन्हें जंगल में ले गया ताकि उनकी परीक्षा हो सके और वह 40 दिन रात उपवास में रहे। और जब उन्हें अंत में भूख लगी, तब शैतान उनके सामने उनकी परीक्षा के लिए आ गया और उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली और तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने कुछ विशेष किया और वही विशेष हम इस नए महीने में करने जा रहे हैं। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस जीवित वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर के जीवित वचन को डिक्लेयर किया। और फिर शैतान ने दूसरी बार मंदिर के कंगूरे पर प्रभु यीशु मसीह को खड़ा किया और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तुझे कहीं पे भी चोट नहीं लगेगी। यीशु मसीह ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर तीसरी बार शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने आता है और कहता है कि सारी दुनिया का राज वैभव उनको दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह को वो दिखाता है और कहता है कि मेरे सामने तू गिरकर मुझे प्रणाम कर, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और यहाँ 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने उसके सामने प्रभु के वचनों को डिक्लेयर किया और शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने से भाग गया। वो कैसे भागा? परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य से, उसकी शक्ति से, क्योंकि वह डरता है प्रभु के वचन से, कांपता है और भाग जाता है। आज मैं आपको इसी वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहती हूँ कि हम प्रभु के वचनों का अंगीकार करेंगे
अपने जीवन में उनकी आशीष वचनों को हम डिक्लेयर करेंगे, जो उनके मुख से निकले हैं अपने जीवन में घोषणा करेंगे। हम इन वचनों को अपने जीवन में अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। वचन कहता है, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। इसका मतलब है कि आपको अपनी जीभ को काम में लाना है आशीष वचनों को बोलने के लिए। आपको ये समझना होगा कि प्रभु ने जीभ में जीवन और मृत्यु दी है, और अपनी जीभ को काम में हम कैसे ला सकते हैं? प्रभु के वचनों को अपने और अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए घोषणा करके, उन वचनों का अंगीकार करके। हालेलुया। और जब आप प्रभु के वचनों की घोषणा करेंगे अपने और अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, तो शैतान भाग जाएगा। वो बीमारी, वो दुख, वो आंसू, वो अकेलापन, शर्मिंदगी, वो कमी घटी, वो गलत बातें, वो सब भाग जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर का जब वचन जीवित है, बहुत सामर्थी है, प्रभावशाली है। प्रभु के वचन में जीवन है, और जब हम जीभ से जीवन की बातों को बोलेंगे तो वही होगा। क्योंकि जब हम अपने लिए विश्वास के साथ वचन को बोलते हैं तो हम उन्हें सुन भी रहे होते हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। सो आइए हम आज प्रभु के वचनों की घोषणा और प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ आप भी घोषणा करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमपिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, आप अच्छे और भले पिता हैं। पवित्र आत्मा, आप महान हैं, आप हमारे सहायक हैं। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस नए महीने के लिए जो आपने हम सबके जीवनों में दिया। प्रभु, इस समय जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप अनुग्रह से भर दें पिता परमेश्वर। एक एक जन की सुधि ले मेरे प्रभु परमेश्वर। अपनी दया और अपनी शांति से भर दे मेरे प्रभु परमेश्वर। इस नए महीने में प्रभु परमेश्वर, प्रभु जी, आप अपनी सहायता, अपना मार्गदर्शन प्रभु परमेश्वर अपने बच्चों को दे मेरे पिता। प्रभु, आप अपने हर एक बच्चे की अगुवाई करें ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, इस नए महीने में अपनी आशीषों, अपनी बरकतों, अपनी प्रभु जी शांति से हम सभी को भर दे मेरे प्रभु परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई करें मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस नए महीने में जितनों का जन्मदिन है उन सभी को आप आशीषें दें, रोग मुक्त जीवन दें, दीर्घायु से तृप्त करें, सफल करें, और इन्हें चुन ले प्रभु जी अपनी महिमा के लिए मेरे पिता परमेश्वर। साल के 365 दिन प्रभु जी अपने अभिषेक से भर दे मेरे पिता, अपनी सच्चाई, अपनी खराई से भर दे मेरे प्रभु परमेश्वर। इनको मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस महीने में जितनों के प्रभु जी जीवन में शादी के मौके हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिनकी शादी होने वाली है मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में खुशियों के पल आने वाले हैं प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप इनके जीवन में सुख शांति को दे मेरे प्रभु परमेश्वर। इनको मेरे पिता परमेश्वर ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर। आप दया करें मेरे प्रभु परमेश्वर। इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी ना होने पाए प्रभु जी, और हर इंतजाम आपके स्वर्गीय भंडारों के द्वारा होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितनी भी प्रार्थना रिक्वेस्ट मेरे पिता परमेश्वर यूट्यूब कमेंट्स के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपके सम्मुख आपके बच्चे रखते हैं मेरे प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। एक एक प्रार्थना रिक्वेस्ट को प्रभु परमेश्वर आप सुन लीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर, आप दया कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। उस प्रार्थनाओं को सुनकर मेरे पिता परमेश्वर आप उत्तर दें मेरे पिता, आप दया करें, इनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें मेरे प्रभु परमेश्वर, ताकि आपके नाम को महिमा, आपके नाम को जलाल मिलने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह।
प्रभु, मैं आपके जीवित वचनों की प्रभु परमेश्वर आपके बच्चों के लिए, मैं अपने लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने घराने के लिए प्रभु परमेश्वर, और आपके सभी यूट्यूब फैमिली के लिए मेरे पिता परमेश्वर घोषणा करती हूँ कि मेरे परिवार के विरुद्ध जितने भी हथियार, बीमारी वाले, घावों वाले, चोटों वाले, महामारियों वाले हथियार बनाए जाएंगे, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। कोई भी दुर्घटना वाला, कोई भी जादू टोनों वाला, कोई भी बुरी युक्तियों वाला, बुरी नज़र वाला कोई भी हथियार मेरे और मेरे परिवार के जीवन में नहीं सफल होगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है और ये उनका उनके बच्चों के लिए वायदा है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर, मैं घोषणा करती हूँ, इसलिए कोई विपत्ति मेरे और मेरे परिवार के निकट नहीं आएगी। धन्यवाद प्रभु जी, मैं घोषणा करती हूँ कि यहोवा मेरे और मेरे परिवार का चरवाहा है, मुझे और मेरे परिवार को कुछ कमी घटी नहीं होगी। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, मैं घोषणा करती हूँ कि जितने कामों में मेरा परिवार और मैं हाथ लगाएंगे, प्रभु उन सभी कामों में हमें आशीष देगा, उन कामों को सफल करेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, मैं घोषणा करती हूँ, धन्य हूँ मैं भीतर आते समय, धन्य हूँ मैं बाहर जाते समय। प्रभु मुझे और मेरे परिवार को आशीषित करेगा, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ, हे यहोवा, तू तो मेरी और मेरे परिवार के चारों ओर ढाल है, तू हमारी महिमा और मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला है। धन्यवाद प्रभु जी, आप मेरे और मेरे परिवार की शर्मिंदगियों को खत्म करने वाले हैं, हमारे मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं और मेरे परिवार के चाल भोर के प्रकाश के समान है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम चमकेंगे, प्रकाशमान होंगे, फलवंत होंगे और जयवंत होंगे, और सब कामों में सफल होंगे। धन्यवाद प्रभु जी, मैं घोषणा करती हूँ कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे और मेरे परिवार की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह से आती है। धन्यवाद प्रभु जी, मैं घोषणा करती हूँ कि प्रभु तेरा राज्य मेरे और मेरे परिवार और मेरे जीवन में आए। जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो और हमारे जीवन में भी हो। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, मैं घोषणा करती हूँ कि मेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। मैं और मेरे बच्चे और मेरा पूरा घराना आशीषित है। धन्यवाद प्रभु जी, मैं घोषणा करती हूँ कि मैं और मेरे परिवार का दुख आनंद में बदल जाएगा, हमारा रोना हंसने में बदल जाएगा। प्रभु हमारी जीवन में खुशियों को भर देंगे। धन्यवाद प्रभु जी, मैं घोषणा करती हूँ कि प्रभु मुझे और मेरे परिवार की हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, हमें छुटकारा देगा। मैं घोषणा करती हूँ कि प्रभु मेरे और मेरे परिवार ने तुझी पर भरोसा रखा है। प्रभु मुझे कभी लज्जित नहीं होने देंगे और हमारे शत्रु हम पर कभी जयजयकार नहीं करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, मैं घोषणा करती हूँ, मैं और मेरा परिवार घर बनाकर उनमें बसेंगे। हम दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम बनाएं और दूसरा बसे, या हम लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि हमारी आयु वृक्षों की सी होगी और उनके चुने हुए यानी कि हम अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, मैं घोषणा करती हूँ कि मैं और मेरे परिश्रम, मेरा परिवार का परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा, ना ही मेरे बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि हम यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और हमारे बाल बच्चे हमसे कभी अलग नहीं होंगे।
धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं घोषणा करती हूँ कि ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आत्मिक क्षेत्र में स्थापित हो चुकी हैं। आमीन, आमीन और आमीन।